नमस्कार। एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से हमें उलझा रखा है। इसे आप मानव इतिहास का सबसे बड़ा वैचारिक युद्ध भी कह सकते हैं। आज हम इसी की परत खोलने वाले हैं। और सवाल यही है, ईश्वर या विज्ञान? दो रास्ते, दो अलग अलग दुनियाएं, एक आस्था की तो दूसरी तर्क की। पर क्या वाकई हमें इनमें से किसी एक को चुनना ही पड़ेगा? क्या यही एकमात्र रास्ता है? तो देखिए, पूरी बहस की जड़ यहीं पर है। एक तरफ सोच है कि सब कुछ ईश्वर ने बनाया, दूसरी तरफ विज्ञान कहता है कि सब कुछ नियमों से बना है। अब सुनने में तो ये दोनों बातें एक दूसरे की बिल्कुल उल्टी लगती हैं, है ना? तो चलिए, आज हम ये फैसला नहीं करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। नहीं, आज हम एक अलग सवाल पूछेंगे। असली सवाल ये है कि क्या ये दोनों सच में दुश्मन हैं, या ये सिर्फ हमारे देखने का, हमारे समझने का फेर है? तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों के काम करने के तरीके को समझना होगा। आखिर ये दोनों दुनियाएं किन सवालों के जवाब देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान की। देखिए, विज्ञान का पूरा क्षेत्र कैसे के सवाल पर टिका है। कोई भी चीज कैसे होती है, यह सबूत मांगता है, तर्क पर चलता है, और जो दिखता है उस पर यकीन करता है। और इसी कैसे के जवाब ढूंढते ढूंढते हमें क्या कुछ नहीं मिला। बारिश कैसे होती है, बीमारियां कैसे फैलती हैं, ब्रह्मांड कैसे बना। इन सवालों के जवाब ने हमें दवाइयां दी, टेक्नोलॉजी दी, और सबसे बड़ी बात, हमें अंधविश्वास के अंधेरे से बाहर निकाला। अब आते हैं आस्था पर। इसका इलाका कैसे नहीं बल्कि क्यों है। ये उन गहरे सवालों से जुड़ा है जिनका जवाब विज्ञान नहीं देता। मतलब, जिंदगी का मकसद क्या है, उसका अर्थ क्या है। और अक्सर जब विज्ञान के जवाब खत्म हो जाते हैं, तब ये क्यों वाले सवाल हमें घेर लेते हैं। दुनिया में दुख क्यों है, हम यहां क्यों हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में जब कोई और जवाब नहीं होता, तब आस्था ही सहारा बनती है, टूटे हुए को हिम्मत देती है और एक उम्मीद जगाती है। अच्छा, अगर दोनों के रास्ते इतने अलग हैं, तो फिर ये लड़ाई क्यों, ये टकराव आया कहां से? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। तो सवाल उठता है कि ये टकराव असल में शुरू कहां से होता है। वो कौन सी जगह है जहां से ये दरार पैदा हुई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन मान लिए गए। और जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला है। असल टकराव ईश्वर और विज्ञान के बीच है ही नहीं। टकराव तो हमारी सोच में है। जी हां, इंसानी सोच में। ये लड़ाई तब शुरू होती है जब हम एक के मैदान में दूसरे के नियम लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए, दोनों ही खतरनाक हो सकते हैं अगर वो अपनी हदें पार कर दें। जब आस्था सवाल पूछने से मना कर दे तो वो कट्टरता और अंधविश्वास बन जाती है। और जब विज्ञान इंसानियत और करुणा को भूल जाए तो वो ठंडा और अमानवीय हो जाता है। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां ये दोनों मिल सकते हैं, जहां तर्क और आस्था का संगम हो सके? यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात समझने वाली है। विज्ञान ये कभी नहीं कहता कि ईश्वर नहीं है। विज्ञान तो बस इतना कहता है कि मैं इसे माप नहीं सकता, मेरे पास इसे नापने का कोई औजार नहीं है। एक मिनट के लिए सोचिए, क्या प्यार को मापा जा सकता है, या फिर क्या दर्द को किसी तराजू में तोला जा सकता है? नहीं ना। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि प्यार और दर्द होते ही नहीं हैं। असलियत तो यह है कि हमारी जिंदगी की कई सबसे जरूरी चीजें विज्ञान के दायरे से बाहर हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भारतीय दर्शन में मिलता है। यहां विज्ञान और आस्था को कभी दुश्मन नहीं माना गया, उन्हें अलग नहीं किया गया। योग को देखिए, वो शरीर और मन का विज्ञान है। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है। ध्यान वो चेतना का विज्ञान है। यहां सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो मतलब साफ है, ये दुश्मन नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान रास्ता दिखाता है और आस्था उस मंजिल को मतलब देती है। एक शरीर का ख्याल रखता है तो दूसरा मन का। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, एक ऐसा निष्कर्ष जो इस पूरी बहस को एक नया नजरिया देता है। अब तक जो हमने समझा उसके बाद ये साफ है कि ईश्वर बनाम विज्ञान की ये लड़ाई, ये एक झूठी लड़ाई है। एक ऐसा भ्रम जो हमें असल मुद्दे से दूर ले जाता है। तो फिर असली लड़ाई क्या है? असली लड़ाई है समझ बनाम अंधविश्वास की। जी हां, ये आस्था और तर्क की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है हर चीज पे सवाल उठाने वाली जिज्ञासा और आंख बंद करके सब कुछ मान लेने वाली मानसिकता के बीच। तो आखिर में एक सवाल, क्या हमें दोनों में से किसी एक को चुनने की जरूरत है भी? शायद नहीं। शायद हमें दोनों की जरूरत है, क्योंकि विज्ञान हमें जीना सिखाता है और आस्था हमें जीने का मतलब समझाती है। और असली चुनौती इन दोनों के बीच सही संतुलन खोजने में ही है।